हेलो नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका आपकी अपनी बाइक रिपोर्टर यानी कि मैं प्रिया सिंह सोमवंशी पहुंच चुकी हूं मध्य प्रदेश की राजधानी और झीलों की नगरी भोपाल। यूं तो भोपाल की सियासत को लेकर अक्सर ही शोर सुनाई देता है, लेकिन इस बार थोड़ी खामोशी है। खामोशी इसलिए भी क्योंकि शायद भाजपा इस सीट में अपनी चुनौती नहीं समझ रही है। मिशन 29 फूलों की माला लेकर शिवराज सिंह चौहान और मौजूदा मुख्यमंत्री मोहन यादव तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बार भाजपा ने यहां के चुनावी मैदान से आलोक शर्मा को मैदान में उतारा है। तो ऐसे में इस अभेद्य किले में भाजपा के क्या कांग्रेस भेद कर पाएगी, क्या इस किले को छिन्न भिन्न कर पाएगी? चुनौती बहुत बड़ी है और इसी चुनौती, इसी रणनीति को समझने के लिए मैं भोपाल पहुंची हुई हूँ। यहाँ के लोगों से बात करूंगी, यहाँ की सबसे सटीक रिपोर्ट मैं आपको बताऊंगी कि किसकी चुनावी हवा यहाँ पर चल रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूं भोपाल के सबसे प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर में और बताया जाता है कि आम हो या खास यहां पर शीश झुकाने जरूर आता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से आप जो भी मुरादें मांगते हैं, धागा बांधते हैं, आपकी मन्नतें यहां पर जरूर पूरी होती हैं। जब रानी कमलापति हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया, इसको लेकर भी सियासत हुई। तो अगर आप सांसदीय जीत जाते हैं तो ऐसा तो नहीं कि भोपाल का नाम बदल दिया जाए, भोजपाल हो जाए? देखिए, भोपाल का 1000 साल का गौरवशाली इतिहास है। भोपाल का वास्तविक इतिहास आने वाली पीढ़ी के सामने आना चाहिए। भोपाल केवल नवाब और बेगमों का नहीं है। मेरा कोई नवाब और बेगमों से दिक्कत नहीं है। मेरा तो ये बताना है कि भोपाल का 1000 साल का गौरवशाली इतिहास है। ये भोपाल सम्राट अशोक का भोपाल है, ये भोपाल चंद्रगुप्त मौर्य का भोपाल है, ये भोपाल पृथ्वीराज वंशों का भोपाल है, और ये भोपाल राजा भोज परमार वंशों का भोपाल है, ये भोपाल रानी कमलापति गोंडों का भोपाल है। जब 700 साल का कालखंड सनातनी शासकों का है तो निश्चित रूप से इनका वास्तविक इतिहास सामने आना चाहिए। भोपाल की जनता की लगातार मांग आ रही है कि आने वाले समय में भोपाल का नाम भी आपको भोजपाल करना चाहिए। मेरे सामने चुनौती है। इसमें तो दिग्विजय सिंह थे, लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह राजगढ़ चले गए। देखिए, जब भी दिग्विजय सिंह का नाम आता है तो एक बंठाडार की इमेज सामने आ जाती है। 2003 के पहले का मध्य प्रदेश देखिए, सड़क थी कि गड्ढे थे कि सड़क थे, बिजली आती थी और बिजली चली जाती थी, ये लोगों ने देखा है। बहन प्रज्ञा जी ने उनको करारी मात दे के यहाँ से किया। आज उनके लिए कोई सुरक्षित सीट नहीं है, वो भागते फिर रहे हैं, और इस बार तो राजगढ़ की जनता भी उन्हें मजा चखाएगी। मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों में कमल खिलेगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुरु माता मंदिर में और भोपाल अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है और उसी की ये मिसाल है मंदिर। यहाँ पर हर जाति धर्म के लोग शीश नवाने के लिए पहुँचते हैं। भोपाल की मैं बात करूँ तो शक्ति के उपासक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को बताते आए हैं और इसी राह पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तमाम जो जनसभाएं होती हैं वो ये जरूर गिनाते हैं कि भाजपा किस तरह से शक्ति की उपासक है और इसी को ध्यान में रखकर ही लखपति दीदी बनाने का संकल्प भाजपा ने किया है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का टारगेट सेट किया गया है। कैसा चल रहा है आपका? अरे यही चल रहा है, कभी बिकता है कभी नहीं बिकता बेटा। सही में कभी 100-200 का बिक जाता है, कभी ये बस 50-25 ऐसे बेच के जाते हैं। वहाँ दुकान रही हटा दिए यही भाजपा लोगों ने। राशन मिलता है? हाँ, लेकिन ये बात ये है ना कि कांग्रेस को दें सब कोई, उसको दे दिए ना विधानसभा, अब लोकसभा में कांग्रेस को देना चाहिए। घर चलाने में दिक्कतें नहीं आती? महंगाई कोई मुद्दा है चुनाव में? नहीं, महंगाई तो है, लेकिन महंगाई है तो वो
आमदनी भी बढ़ी है ना, मजदूरी भी बढ़ाई है उसने। ऐसा नहीं किया है कि महंगाई ज्यादा है और मजदूरी कम है। कौन जीतेगा आपकी? बीजेपी आना चाहिए। देखिए मैडम, सरकार तो केंद्र में बीजेपी की ही बननी चाहिए। समर्थन अपन बीजेपी का ही करते हैं। ऐसा क्यों? क्यों, क्या बीजेपी के काम राज्य में देखा है, विकास होते हुए, काम होते हुए। भोपाल के अंदर में बचपन से, मेरी जन्मभूमि भोपाल है, जो कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं देखा विकास, वो बीजेपी के कार्यकाल में देखा है। ज्यादातर है पावर। राम मंदिर बना है जब से लोग वहाँ मोदी मोदी बोल रहे हैं। अच्छा, राम मंदिर बना तो लोग मोदी मोदी बोल रहे हैं। मोदी मोदी तो बोल रहे, सब वही तो कर रहे, सबको लाडली लक्ष्मी भी वही बना रहे, सब वही तो कर रहे हैं। मैं यहाँ पहुंची हूँ रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में और देखिए चुनावी शोर के बीच इसको लेकर एक बार फिर से सियासत होनी शुरू हो गई है। दरअसल इसका पहले नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन हुआ करता था, लेकिन 2021 में जब इसका नाम बदला गया तो इसको लेकर खूब सियासत हुई। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा था कि दूसरों की जमीन कब्जा लो, लोगों के जेब से पैसे छीन लो, महिलाओं का अपमान करो और फिर नाम रख दो रानी कमलापति। इसका जिक्र इसलिए हो रहा है कि यहाँ से भाजपा के कैंडिडेट आलोक शर्मा ये दावा कर रहे हैं कि अगर वो जीत कर आते हैं तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन की तर्ज पर ही भोपाल का भी नाम बदलकर राजा भोजपाल के नाम पर कर दिया जाएगा। और इसी को लेकर यहाँ पर एक बार फिर से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की चर्चा शुरू हो गई है। साथ इस वक्त मौजूद हैं भोपाल से कांग्रेस के प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव। बहुत स्वागत है सर आपका। देखिए, एक ऐसी सीट से आपका पहला चुनाव होने जा रहा है जिसमें पिछले 40 साल से कांग्रेस कब्जा नहीं कर पाई और पहली ही आपकी जो परीक्षा है वो इतनी कठिन। देखिए, मेरी परीक्षा कठिन नहीं। ये भोपाल में ये जो चुनाव है एक अलग मुद्दे पे होने जा रहा है। जो पिछला चुनाव था एक अलग चुनाव था और ये चुनाव बड़ा साफ है। जब सरकार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे उंगली उठाती है, इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र पे उंगली उठाती है और साथ में वादा खिलाफी करती है, 2 करोड़ लोगों को रोज हर साल नौकरी देने की बात की गई थी, चलिए एक 5 साल में छोड़ दिया, लेकिन अब छोड़ने वाले नहीं हैं। रणनीति आपकी क्या है? क्योंकि 2019 में दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नेता ने भी ये चुनाव बड़े अंतर से हारा था। ऐसे में आपकी रणनीतियां क्या हैं? चुनाव मुद्दों पे होता है। हिंदुस्तान की जो जनता है मुद्दों पे वोट डालती है। उस समय के मुद्दे अलग थे और आज के मुद्दे अलग हैं। अच्छा, भोपाल कितना बदला है? यहाँ पर कितना विकास हुआ है? भोपाल में मुझे लगता है काफ़ी सारा विकास हो चुका है अभी तक। जब तक हम पिछले 3-4 सालों में देखें तो काफ़ी सारा विकास हो चुका है मुझे लगता है, और भोपाल अभी उन्नति के ओर में है और मुझे लगता है ये ऐसे ही चलना चाहिए। तो मैं हमेशा इधर बीजेपी को ही सपोर्ट करूंगा। बीजेपी को ही सपोर्ट? जी हाँ। कौन जीतेगा? बीजेपी ही जीतेगी। ऑल इंडिया भी सेंट्रल सीट भी बीजेपी की आएगी, इतना बीजेपी की। अच्छा, प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार चाहती है, बदलाव चाहती है? बदलाव चाहते हैं, जरूर चाहते हैं, और बीजेपी बदलाव ला रही है, इसलिए मैं ऑलवेज वोट फॉर बीजेपी। कांग्रेस से बदलाव का मतलब नहीं? कांग्रेस से कभी देखने को नहीं मिला ना, उतना आउटपुट देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पे हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है बीजेपी से, सो व्हाई नॉट बीजेपी। अच्छा, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है और विपक्ष इसी को लेकर सवाल उठा रहा है कि युवाओं को तो रोजगार मिला ही नहीं है। ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, पहले से रोजगार काफी बढ़ा हुआ है और अब आज की बात की जाए तो कई तरह के रोजगार हैं। बेहतरीन तो बहुत है, बस जो भी लोग जीते हैं बस युवा को रोजगार मिलना चाहिए और कुछ इससे ज्यादा कुछ नहीं। रोजगार नहीं है यहाँ पर? कहीं नहीं है, किसी जगह नहीं है। सिर्फ एमपी में नहीं है, न यूपी में है, न एमपी में है, न दिल्ली में है, कहीं नहीं है। नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में रोजगार की समस्या है। ज्यादातर लोग यहाँ जितने पूछेंगे सभी लोग रोजगार के लिए पढ़ लिख के लोग ऑटो चला रहे हैं, ठेला लगा के चाट बेच रहे हैं, गोलगप्पा बेच रहे हैं। आपने क्या तय किया? बदलाव। मैम, यहाँ रोजगार नहीं है लेकिन रोजगार में बदलाव चाहिए, और लेकिन अब की बार कांग्रेस सरकार चाहिए।
क्योंकि कांग्रेस सरकार आएगी तो जब ही इस जगह का विकास हो पाएगा, नहीं तो दिन ब दिन यानी कि परेशानी पे परेशानी और देश नुकसान में जा रहा है। देखिए, एक तरफ गर्मी का मौसम तो दूसरी तरफ चुनावी गर्मी, और ऐसे में इस वक्त जादू की झप्पी की जरूरत बहुत सारे लोगों को है। और फ्री हग्स मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए एक ये बेहद खास मुहिम यहाँ के युवाओं के द्वारा की जा रही है। और देखिए, आओ सखी चुगली करे, चुप्पी तोड़ो, मन को साधो, जादू की झप्पी, फ्री हग, योर फीलिंग मैटर, शेयर केयर, हील, ये तमाम बातें यहाँ आपको ये पोस्टर्स में दिखाई देंगी। और ये मुहिम अपने आप में बेहद खास है। चुनावी माहौल के बीच इस तरह की चीजें आपको यकीनन सुकून देने वाली होती हैं। देखिए, जहां पर मैं हूं ये मध्य प्रदेश की विधानसभा है और यहीं से जीत की इबारत बीजेपी ने 2023 विधानसभा चुनावों की लिखी। लेकिन अब 2024 लोकसभा चुनावों की 29 का जो मिशन लेकर भाजपा आगे बढ़ रही है, उसकी रणनीति भी यहीं पर तैयार की जा रही है। इस बार समीकरण बदल गए क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपने प्रत्याशियों को बदल दिया, नए चेहरों पर दांव लगाया। ऐसे में क्या आलोक शर्मा जीत पाएंगे? जितनी परीक्षा ये आलोक शर्मा की है, उतनी ही परीक्षा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी है, क्योंकि आलोक शर्मा शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं। और ऐसे में जीत की रणनीति क्या बनी है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों तरफ से दावा यही किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर जीत वही दर्ज करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा भोपाल सीट की हो रही है। फिलहाल आज इसी के साथ भोपाल से आप मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपसे फिर मिलूंगी किसी और नई सीट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।